बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का जो कि तैयारी बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज से मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ ट्रबल के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो आज से ये चालू हो जाएगा, तो आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपके बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आज हम लोग देखेंगे जो कि पहले का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का ही एक सीरीज चल रहा था, जिसमें अब टोटल केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे प्रत्येक चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर का टोटल 80 क्वेश्चन कराना था हमको, जिसमें अभी तक कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। आज 46वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो इसके पहले वाले सभी चैप्टर का लिंक वीडियो में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन तब जाकर के तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी लोग कम से कम 5-5 ग्रुप में शेयर करें, ताकि चैनल पे और ज़्यादा व्यू आए। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं। तो आपके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नेफ्रॉन का एक फिगर दिया गया है यहाँ पे। तो नेफ्रॉन बोलते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ए नंबर में लीवर, बी में अग्न्याशय, सी में अंडाशय, डी में एड्रीनल। तो आप लोग पढ़े होंगे, जो इसका सही आंसर होगा लीवर होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे बढ़ते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी जो भी स्वपोषी पेड़ पौधे जो भी होते हैं, खुद से जो पोषण करते हैं, क्या एक तरीके से खुद से पोषण करते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है, ये चीज़ देखिए लो। तो उनमें पत्ती को प्रकाश के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए, यानी जल चाहिए, ठीक है। और एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। बाकी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आप अब छांट सकते हैं कि कौन इसमें है, नहीं आवश्यकता वाले हैं। तो एक है इसमें ऑक्सीजन, वहाँ पे कौन सा गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए बनाइएगा लोग, क्योंकि यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि नहीं 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 होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें 3 गो ही ऑप्शन है। तो 49 नंबर क्वेश्चन में इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। जैसे ये अमीबा हुआ, इस क्वेश्चन को कितना बार मैं बता चुका हूँ। तो अमीबा के साइड वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, जहाँ से भोजन ग्रहण करता है उसको कुटपात बोलते हैं। यानी कि अमीबा के अंदर भोजन कुटपातों के सहायता से ही होता है क्या। चलिए समझ गए लोग, उसको परिवहन नहीं बोलते हैं और भोजन राजधानी नहीं बोलते हैं, कुटपात बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पौधे के श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने में कितना ऊर्जा मुक्त होता है। पौधे के श्वसन क्रिया के बाद में जो ADP टूटने में कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए में 30.5 kg जूल प्रति मोल है। ऑप्शन नंबर बी में 305 kg प्रति मोल। ऑप्शन सी में 3.5 kg मोल। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर 30.05 kg मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो किसके कारण थक्का बनता है। लाल रक्त कोशिकाओं के कारण, श्वेत रक्त कोशिकाओं, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। आपका जो है सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणुओं के कारण। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है, मुख से
पूर्ण कहाँ तक होती है? छोटी आंत में जाते जाते पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे बढ़ते हैं हम लोग। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि से स्राव को कहते हैं। छोटी आंत की दीवार से जो जो ग्रंथि से स्राव होता है उसे क्या बोलते हैं? एक तो आंत रस बोलबे करें क्योंकि ये आंत से स्रावित होता है। एक एस्कप एंटेरिक्स बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? यानी कि एक एडल्ट एज मैच्योर जो मनुष्य होता है इसमें कितने दांत होता है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर देखिए, ए में 28 है, बी में 30, सी में 32, डी में 34। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं, इसका जो आंसर होगा आपका 32 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चारों का नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइए अगर जानकारी हो तो। चलिए तो यहाँ पे बताइए मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी केवल 1। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में 2 होता है। मनुष्य यानी मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, स्वाद कलिकाएँ कहाँ पे पाई जाती होगी? आप बता सकते हैं। ये तो स्वाद कलिकाएँ यानी कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन नंबर में अग्न्याशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्र चौड़नक पर। तो ये जो पाई जाती है आपके जीभ के ऊपरी सतह पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 56-57 की ओर। अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? अमाशय के जो आगे वाला भाग होता है अग्रभाग, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में पाइलोरिक, ऑप्शन नंबर फुंडिक, ऑप्शन नंबर सी में कार्डियक, ऑप्शन नंबर डी में एपिग्लोटिक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्डियक बोला जाता है। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक बोलते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का जो भी पिछला भाग होता है उससे क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन नंबर ए में ग्रसनी, ऑप्शन नंबर बी ग्रास नली, ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी में अग्न्याशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रसनी बोलते हैं। मुख गुहा के जो पिछले वाला डायरेक्ट पिछले वाला भाग होता है उसे ग्रसनी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव के मुख्य लक्षण इसमें चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाना। स्थानांतरण सजीव का मुख्य लक्षण है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों को अगर देखा जाए तो क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं नहीं, फिर भी वो सजीव हैं। ऑप्शन नंबर सी में प्रकाश संश्लेषण। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण सभी को करना पड़ेगा, जो पेड़ पौधा है, मनुष्य है, सभी को। इसलिए ये भी मुख्य लक्षण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी कि अब एक बचा ऑप्शन नंबर बी श्वसन। श्वसन ही सजीव का मुख्य लक्षण है। चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। छोटी आंत की सबसे बड़ी आंत, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? यानी कि जो छोटी आंत होती है और उसके बीच में एक पतली नली नुमा रचना पाई जाती है, जिसे क्या बोल सकते हैं? आप बता सकते हैं। इसके में ऑप्शन में देखिए पहला नंबर सिक्कम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्कम बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? देखिए भोजन के पाचन जब चालू होता है तो पित्त रस भी उसके पाचन में भूमिका निभाता है। अग्न्याशय रस भी पाचन में भूमिका निभाता है। आंत रस भी उसके पाचन में भूमिका निभाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। अमाशय के अधपचे भोजन में लेई की तरह स्वरूप को क्या बोलते हैं? जो अमाशय में अधपचे भोजन बनता है, यानी आंशिक रूप से पाचन होता है अमाशय में, और जो उसमें पचता है, पचने के बाद जो उसका स्वरूप चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसको ऑप्शन नंबर ए में काइम दिया है, चाइल, काइलेडोमाइकॉन, इनमें से कोई नहीं।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए काइम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, यानी कि एमिनो अम्ल के विखंडन से इसमें से कौन बनता है, इसके बारे में बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमीनो, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। नहीं, देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमोनिया जो बनता है, अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, स्वपोषी के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी के लिए इनमें से कौन कौन सा चीज़ आवश्यक हो सकता है। तो इसका पहले ही बताया था, क्लोरोफिल आवश्यक होगा, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाइल्ड का अवशोषण होता है, यानी कि चाइल्ड का अवशोषण कहाँ पे होता है। चाइल्ड का अवशोषण ऑप्शन नंबर ए इलियम में, ऑप्शन नंबर डी जेनुनम में, कोलन में, ऑप्शन नंबर डी रेक्टम में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इलियम में होता है चाइल्ड का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य के आहार नल में कौन सी रचना अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नल में कौन सी रचना अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर ए में सिक्कम, ऑप्शन नंबर डी में अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर सी में जेनुनम, ऑप्शन नंबर डी में कोलन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका अपेंडिक्स, इसका अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में जो अवशेषी अंग है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। दांत का अस्थिक्षय कारण है, किसका कारण है। दांत का जो खराब होने लगता है उससे। हेलो, तो आप 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दांत अस्थिक्षय क्या होता है, यानी दांत खराब हो। अस्थिक्षय यानी कि दांतों के जो अस्थि होते हैं वो खराब होने लगते हैं किसी कारणवश, या तो आप टाइम पे ब्रश नहीं करते हैं, या फिर दांतों की साफ़ सफाई सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से वो दांत खराब होने लगते हैं, जिसे ही अस्थिक्षय बोलते हैं। तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है। हम लोग जब मीठा चीज़ खाते हैं और सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं तो दांत खराब हो सकता है। बैक्टीरिया या फिर अम्ल निर्माण, जब हम लोग भोजन करते हैं उसको ऐसे ही कुछ समय तक छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दांतों में बैक्टीरिया और अम्ल का निर्माण हो जाएगा। दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं करने पर भी ये दांत अस्थिक्षय हो जाते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या बोलते हैं। यानी डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत जहाँ भी हो, दांत में कठोर परत, सबसे कठोर परत कौन सा होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे लोग, इनामेल होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनामेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी भोजन कैसे ग्रहण करता है पैरामीशियम। सिलिया के द्वारा, कोशिका मुख के द्वारा, भोजन राजधानी के द्वारा, कूटपाद के द्वारा। कूटपाद तो होगा नहीं, कोशिका राजधानी हो नहीं सकता है, तो और सिलिया द्वारा हो नहीं सकता। आपका बचता है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख के द्वारा ही होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर, और थोड़े से क्वेश्चन बाकी है और भी देख लिया जाए। तो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन होता है हम लोगों के लिए। क्या अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया का पूरा रासायनिक समीकरण आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में जो पोषण विधि पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। यानी कि ये पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोषण होती है स्वपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राणी संपोषण होता है पैरामीशियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से किसके प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं।
किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो आपका जो सही देखिए ऑप्शन नंबर ए में जड़, ऑप्शन नंबर डी में पत्ती, ऑप्शन नंबर सी में स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर डी में हरित लवक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि में कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? यानी कि इनमें से कौन सा कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो ऑप्शन नंबर बी में जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में भीति ये कोशिका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ा पाया जाता है, यानी कि 6 पीस होता है इसको देखा जाए तो। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? यानी कि इसमें से कौन सी रचना के द्वारा अमीबा का भोजन होता है? तो इसका पहले भी ये क्वेश्चन मिला था, थोड़ा सा घुमा कर के ये पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुटपात के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेप्टाइड्स और निम्नलिखित में किसके रूप में तोड़ता है? तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी में कोशिका द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जीव द्रव है। अब इनमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी जो होता है ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो ये होता है निगल द्वार के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? इसमें अमीबा का मुख्य भोजन कौन कौन सा होता है? तो देखिए शैवाल का टुकड़ा भी अमीबा खा सकता है, डायटम और एक्सक्रिया जीव को अमीबा खा सकता है, बैक्टीरिया को भी खा सकते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिससे अमीबा खा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ 1-2 को क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? तो मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत का जो भाग होता है ग्रहणी जो भाग होता है छोटी आंत का भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर है और ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। सभी लोग कम से कम 5 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं विकास जनन के लिए करते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए में अंतर्ग्रहण तो नहीं बोला जाता है, परपोषण नहीं, स्वपोषण नहीं, पोषण बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।